स्टूडेंट्स, हम 1.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। चारों के चारों एग्जाम्पल करवा दिए। एक्सरसाइज आप लोग करोगे। आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले क्या है, मैं इसके वर्किंग रूल बताती हूँ कि जो आपको जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं उनमें आपको किस वर्किंग रूल का फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको क्या फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द कोनिक। आपके पास कोई एक ही कोनिक दिया मिलेगा और आपसे क्या पूछा जाएगा कि इस कोनिक की एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी और इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी, इसकी फोकसाई क्या होंगे और इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी। ठीक है, आपके पास क्या दिया मिलेगा, कोई एक कोनिक दिया मिलेगा और उस कोनिक की आपको एक्सिस, फोसाई, डायरेक्ट्रिक्स और क्या पूछी जाएगी, इसेंट्रिसिटी। अगर ये सारी चीज़ें पूछी जाएँ तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए वर्किंग रूल करेंगे। सबसे पहले देखो भाई, आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो ये आपका कोनिक है उसका सेंटर किसके ऊपर लाई करता है, ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, उसका जो सेंटर है वो किसके ऊपर लाई करता है, ओरिजिन के ऊपर। ये वाला जो कोनिक है देखो बच्चों, इसमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट नहीं है। पिछले एक्सरसाइज में भी हमने क्या किया था, बिल्कुल लास्ट में जाके क्या किया था कि जब आपने सेंटर को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, ओरिजिन पे, तो आपकी जो इक्वेशन आई थी वो इस टाइप की आई थी। इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है कि जब उस कोनिक का जो सेंटर है वो किसके ऊपर लाई करे, ओरिजिन के ऊपर। स्पेशल केस है ये। इसी कोनिक का हमें क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। इस टाइप का अगर कोई आपको कोनिक दे रखा हो कि जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता हो, तो उस कोनिक के इसेंट्रिसिटी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आप कैसे निकालोगे। तो देखो बच्चों, अगर आपके पास मान लो इस टाइप का कोनिक नहीं दे रखा, जर्नल कोई भी कोनिक दे दिया कि जिसका सेंटर क्या है आपका, ओरिजिन पे लाइन नहीं करता, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, उसको इस फॉर्म में लेके आओगे। ठीक है, कैसे लेके आओगे, पिछले वीडियो में हमने बता रखा है। सबसे पहले तो आप क्या देखोगे कि वो जो कोनिक बनेगा आपका वो बनेगा क्या। यहाँ पे सिर्फ दो ही कोनिक डिस्कस कर रखे हैं। कौन से, एक तो इलिप्स और दूसरा हाइपरबोला। अगर आपके पास ये दो कोनिक हों तो इन्हीं की आप इसेंट्रिसिटी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और ये सारी चीज़ें बतानी है आपको। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है आपका कि अगर आपके पास कोई कोनिक दे रखा हो, इन जनरल कोई भी कोनिक, सबसे पहले उसका देखो नेचर, कि उसका नेचर कैसा होगा। नेचर देखने के लिए मैंने बता रखा है वर्किंग रूल। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे आप, डेल्टा। डेल्टा फाइंड करना आपको बता रखा है पिछले वीडियो में। आप डेल्टा कैसे फाइंड करोगे, डेल्टा निकाल के और फिर ए बी माइनस एच स्क्वायर निकाल के आप क्या बता दोगे, नेचर बता दोगे इजीली कि ये जो इलिप्स बनेगा या हाइपरबोला बनेगा। इजीली बता सकते हो, पिछले वीडियो में हमने बताया था। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा भाई, नेक्स्ट स्टेप में आप फाइंड आउट करोगे इसका सेंटर। क्या फाइंड आउट करोगे, सेंटर। सेंटर फाइंड करने के लिए आपके पास क्या वर्किंग रूल था, करली एफ बाई करली एक्स की वैल्यू निकालनी इज इक्वल टू 0 पुट करना, करली एफ बाई करली वाई की वैल्यू को 0 पुट करो, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, आपके पास ये सेंटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको तो किस कोनिक का निकाल सकते हो, जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करे। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका थर्ड वाला, उसमें आप क्या करोगे, इस सेंटर को आप शिफ्ट कर दोगे कहाँ पे, ओरिजिन पे। ठीक है, ओरिजिन पे शिफ्ट करने के लिए आपके पास वर्किंग रूल मैंने पीछे बताया था। देखो क्या था, देखो भाई, सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट करने के बाद जो आपकी इक्वेशन आती है क्या आती है, वो ये आती है। ये किस कोनिक की इक्वेशन होती है, जब आप सेंटर को कहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, ओरिजिन पे। पिछली एक्सरसाइज में हमने ये काम कर रखा है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपकी बनेगी वो क्या आ जाएगी, ये वो कोनिक है जिसका सेंटर किसके ऊपर लाई करता है, आपका ओरिजिन पे। अब आया अपना 1.2 का काम। इसी इक्वेशन के ऊपर अब हम आगे काम करेंगे। ठीक है, देखो ये जो आपकी जनरल इक्वेशन है वो क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या बनाओगे, इस कॉन्स्टेंट को 1 बनाओगे। ठीक है, फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, C1 को बनाओगे 1। कैसे करोगे, जो भी C1 का कोऑर्डिनेट होगा उससे इसको क्या कर दोगे, थ्रू आउट डिवाइड। अब अपना क्वेश्चन बन गया इस फॉर्मेट का। अब करेंगे हम इसको आगे सोल्व। आगे देखो अब कैसे करोगे। देखो बच्चों, ये जो आपका कोनिक आया उसमें स्मॉल ए, स्मॉल एच, स्मॉल बी,
यहाँ पे भी अगर आप स्मॉल स्मॉल ले दोगे तो क्या हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस कंफ्यूजन को ये कंफ्यूजन ना हो आपको, इसके लिए आप इस जो कोनिक की इक्वेशन है उसमें ए बी और एच की जगह पे कैपिटल लेके चलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि जो आपकी इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ कोनिक हुज सेंटर इज ऑन ओरिजिन, वो आपकी क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2h(x)y, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू 1। 1 कैसे आया, जब इस C1 के कोफिशिएंट को आप क्या बना दोगे, 1। C1 का कोफिशिएंट 1 कब बनेगा, जब C1 का जो भी कोऑर्डिनेट होगा उससे क्या कर दोगे, इसको थ्रू आउट डिवाइड करोगे तो ये वाला A तो A नहीं रहेगा, ये वाला B नहीं रहेगा, H भी H नहीं रहेगा, तो इसको हमने क्या पुट कर दिया, कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल H। अब ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या आ गए, सेम फॉर्मेट की। अब देखो इसको आगे कैसे सोल्व करोगे। अब आगे सोल्व करने के लिए देखो जो नेक्स्ट स्टेप है आपका 6th, उसमें आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस। ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस। लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस क्या होगी भाई, डायरेक्ट है ये कि इस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस आ जाएगी आपकी क्या, a माइनस 1/r² इंटू बी माइनस 1/r² इज इक्वल टू h²। ठीक है, देखो यहाँ तक तो सारा काम पीछे वाला ही था जो हमने 1.1 में किया था। इसके बाद आपका काम कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से, क्योंकि आपका जो कोनिक दे रखा है उसका कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, जो आपका ये C1 आया हुआ है ना, इससे क्या कर दोगे, थ्रू आउट डिवाइड करने के बाद आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इस इक्वेशन के ऊपर आपका काम है आगे। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस। लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस फॉर्म फाइंड करने का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आपके पास है ये। इसमें आपके पास ए दे रखा है, बी दे रखा है, एच, क्यों, कंपेयर करके निकाल लोगे यहाँ से, तो वो क्या आ जाएगी, आप फिर इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आएगी, आप निकालोगे आर की वैल्यू की, आर क्या आएगा आपका। ठीक है, इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे, देखो आर स्केयर कॉमन लोगे और इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ए बी माइनस h² इंटू r⁴ माइनस a प्लस बी r⁴ 2+1 इज इक्वल टू 0। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे बच्चों तो एक इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। अब ये देखो r² r4, कहने का मतलब r² में क्या है आपकी क्वाड्रेटिक। ठीक है, आर के पास आप ये भी कर सकते हो कि r² को अगर आप y ले दोगे तो ये जो इक्वेशन है आपकी ये क्या बन जाएगी, ए बी माइनस h² इंटू y² माइनस a प्लस बी y+1 इज इक्वल टू 0। अब इस टाइप की इक्वेशन को तो आप सोल्व कर सकते हो ना, y² यानी कि y में क्वाड्रेटिक है, यहाँ से y की क्या आएंगी, दो वैल्यू, y की दो वैल्यू आने का मतलब आपकी r² की दो वैल्यू। अब देखते हैं कि जो r² की वैल्यू आपकी आएंगी वो क्या डिनोट करेंगी आपकी। ये इक्वेशन क्या देगी भैया, आपको दो वैल्यू देगी, किसकी, r² की। अब ये जो r² की वैल्यू है दोनों पॉजिटिव भी हो सकती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकती है। तो जो आपके पास अब पहला केस आएगा वो आपने क्या मान लिया कि ये जो r² है दोनों की दोनों वैल्यू r² की क्या हो, बोथ वैल्यू आर पॉजिटिव। अगर दोनों की दोनों पॉजिटिव होंगी ना तो वो किसको फॉर्म करेगा, वो जो आपका कोनिक बनेगा वो बनेगा आपका इलिप्स। ठीक है, इलिप्स बनेगा। अब बच्चों +1 क्लास में आप करके आए हो, इलिप्स के पास क्या होते हैं आपकी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस देखो क्या होती है आपकी, अगर आपका इलिप्स ये दे रखा हो x² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो होती है आपकी 2a और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपकी क्या होती है 2b। देखो मेजर का मतलब बड़ी, माइनर का मतलब छोटी, इसका मतलब जो बड़ा होगा ना r1 और r2 में, यहाँ से r² की दो वैल्यू आएंगी, आपने मान लिया वो वैल्यू कौन सी है आपकी, r1² और r2²। ठीक है, और आपने क्या मान लिया कि जो आपका r1² है वो क्या है, ग्रेटर है r2² से। तो आप जब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालोगे, मेजर का मतलब जो बड़ा आएगा वो, तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, 2r1 आएगी भाई।
ठीक है। अब दूसरा देखो, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या आएगी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो कितनी आ जाएगी आपकी 2r2, ये आपकी आएगी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अब दूसरा केस आपके पास क्या आएगा, ये तो था जब आर स्क्वायर की दोनों वैल्यू क्या हो पॉजिटिव। अब दूसरा केस क्या है, मान लिया आपने r1 तो क्या है पॉजिटिव, r1 स्क्वायर तो पॉजिटिव और r2 स्क्वायर क्या हो आपका नेगेटिव। तो इस केस में जो आपका कोनिक बनेगा, यहाँ इलिप्स बना था, यहाँ क्या बनेगा हाइपरबोला, यहाँ क्या बनेगा हाइपरबोला। अब देखो इसमें इलिप्स में तो क्या होते हैं आपकी माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस, लेकिन आपका जब हाइपरबोला हो तो उस केस में होती है आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस होगी और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होगी भाई 2r1, जो पॉजिटिव होगा ना पॉजिटिव वाला उसको आप क्या बोल दोगे ट्रांसवर्स एक्सिस। और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या हो जाएगी आपकी, कंजुगेट एक्सिस की लेंथ हो जाएगी आपकी 2r2। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। क्योंकि आपका r2 नेगेटिव है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 2√-r2², तो ये आपकी क्या आ जाएगी लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। अब हम निकालेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ एक्सिस और इसेंट्रिसिटी। सबसे पहले देखो इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या आएगी आपकी, इसके बाद आपकी आती है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या आएगी भाई, इसेंट्रिसिटी का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपका क्या बने इलिप्स बने, कहने का मतलब अगर ये वाला केस हो तो इसेंट्रिसिटी आपकी क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू √r1² माइनस r2² अपॉन r1। ठीक है, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी हम स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। इसेंट्रिसिटी क्या होगी, वो जो कांस्टेंट था ना उस कांस्टेंट को आपने क्या बोला था इसेंट्रिसिटी। तो ये तो आ गई इलिप्स की इसेंट्रिसिटी। और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या आएगी भाई, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी आपकी आएगी √r1² माइनस r2² अपॉन r1। ये आपकी किसकी आ जाएगी, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ पे तो r1 और r2 क्या है आपके पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है आपका r1 तो क्या है पॉजिटिव और r2 क्या है आपका नेगेटिव। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ एक्सिस की। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, जो आपकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस होंगी वो क्या होंगी भाई, आपके पास डायरेक्ट है a-1/r1² x प्लस hy इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी क्या आएगी आपकी a-1/r2² इंटू एक्स प्लस hy इज इक्वल टू 0। देखो इलिप्स के पास भी दो एक्सिस है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, हाइपरबोला के पास भी दो एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस। तो ये दोनों की दोनों क्या आएंगी, इन दोनों इक्वेशन की इन दोनों एक्सिस की इक्वेशन आएंगी। इलिप्स के केस में तो ये तो क्या हो जाएगी मेजर एक्सिस और ये क्या हो जाएगी माइनर एक्सिस। हाइपरबोला के केस में आपके पास क्या हो जाएगी ये ट्रांसवर्स एक्सिस और ये क्या हो जाएगी आपकी कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, अब एक स्टेप यहाँ पे नोट करने वाला है भाई, देखो कौन सा स्टेप, आप यहाँ पे स्मॉल लोगे या कैपिटल लोगे। तो देखो स्टार्टिंग में आपने जब किया था इक्वेशन आप क्या लेके चले थे ax² by² यानी कि कैपिटल एक्स वाई थे। कैपिटल एक्स वाई का मतलब जब आपने ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट कर दिया था, सेंटर पे चेंज कर दिया था। ऑब्वियस सी बात है भाई, कोऑर्डिनेट भी चेंज होंगे तो आपने स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स ले लिया था, स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई ले लिया था। तो यहाँ पे भी आपका जो फॉर्मूला आप लगाओगे तो यहाँ पे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आएंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ ध्यान रखना, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। लेकिन आपका जो कोनिक था वो तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में था, इसका मतलब आप क्या करोगे दोबारा से इनको शिफ्ट कर दोगे कहाँ पे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में। लेकिन वो शिफ्टिंग होगी कैसे, तो देखो कैसे होगी वो शिफ्टिंग कैसे आएगी भाई, जो आपका ये कैपिटल एक्स था उसकी वैल्यू क्या है आपकी एक्स माइनस जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे वो, और जो कैपिटल वाई है वो क्या है आपका
y माइनस जो भी आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लो आपने y1 मान लिया, ये x1 मान लिया, तो ये आपकी क्या हो जाएगी शिफ्टिंग। तो ये आपका क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, जो भी नंबर डाल लेना भाई, कि इसके बाद आप क्या करोगे, जो इक्वेशन आएगी उसमें कैपिटल एक्स की जगह पे एक्स माइनस सेंटर का कोऑर्डिनेट, वाई माइनस जो भी आपने सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाला हुआ पीछे वो पुट कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में आपकी इक्वेशन आ जाएंगी एक्सिस की। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या, उसके बाद निकालना है आपको डायरेक्ट्रिक्स और फोसाई, यानी कि फोकस, जो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे आपके वो, और डायरेक्ट्रिक्स वो कैसे निकालोगे वो एग्जाम्पल में बता देंगे, जब एग्जाम्पल करवाएंगे ना उसमें। ऐसे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी फ़िलहाल यहीं तक करो इसको। जो आगे के 2 पॉइंट हैं फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकालना, वो जब एग्जाम्पल करेंगे उनमें साथ साथ कर लेंगे। ठीक है, वैसे आपका फॉर्मूला दे भी रखा है बुक में, डायरेक्ट फॉर्मूला जो है आपको मैं बता देती हूँ कहाँ पे है। देखो ये जो है आपका इलिप्स और हाइपरबोला के फोकस निकालने का फॉर्मूला है कि अगर आपका कोनिक इलिप्स होगा तो उसके जो फोकस होंगे उसके कोऑर्डिनेट ये होंगे, हाइपरबोला होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके ये। एग्जाम्पल करवाएंगे तब उसमें करवा देंगे ये वाली। ठीक है, और ये क्या है आपकी, जब आपका मतलब कोनिक जो है इलिप्स हो हाइपरबोला हो तो उस केस में जो आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स बनेंगी ये उसके फॉर्मूले और लेटस रेक्टम के हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल करवाएंगे उसमें करवा देंगे। ठीक है भाई, करना यहाँ तक, कोई डाउट हो तो पूछना।